थोड़ी सी जरूरी चीजें पे बात करेंगे। जैसे क्वेश्चन बनते हैं बच्चों यहां पे, जैसे कौन सा शब्द नीचे दिए गए संबंध को सही तरीके से पूर्ण करेगा। हाइग्रोमीटर का संबंध आर्द्रता से है, तो बैरोमीटर का संबंध किससे होगा बताइए। बैरोमीटर से क्या मापा जाता है, ठीक है बताइए। देखिए, गति मापा जाता है, दबाव या तापमान या धारा, बताइए इसका आंसर दीजिए आप लोग। और इसी से संबंधित आप देखेंगे तो यहां पे कुछ ओ है, ठीक है। जैसे हाइग्रोमीटर आप देख रहे हैं ना, आर्द्रता, आर्द्रता दिख रहा है। ऐसे ही यहां पे आप देखेंगे ओडोमीटर है, ओडोमीटर से क्या होती है, गति दूरी मापी जाती है, ठीक है। ऐसे ही आप देखेंगे सब कुछ इसमें दिखेगा, ठीक है। बैरोमीटर से क्या मापा जाता है, दबाव, क्या मापा जाता है, बैरोमीटर दबाव, क्या दबाव, समझ रहे हैं। यानी कि जो मात्रक होते हैं, मापने के यंत्र होते हैं, उससे संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जैसे हाइग्रोमीटर आर्द्रता पूछ दिया ना, हाइग्रोमीटर आर्द्रता, फिर आगे आपसे पूछ लेता एमीटर से, एनीमोमीटर से क्या मापा जाएगा, थर्मामीटर से क्या मापा जाएगा, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हो जाएगा क्या, एक सेकेंड यहां पे आप इसे पहले देखिए। हाइग्रोमीटर से अगर आर्द्रता, तो बैरोमीटर से दबाव। अब देखिए कोई यहां पे लिखा हुआ है, इसे आप लोग एक बार पढ़िएगा सारे बच्चे। लिखा हुआ है कुछ महत्वपूर्ण यंत्र और माप, ठीक है। यहां पे इस लाइन में उपकरण है और यहां पे इसके माप है। जैसे स्केल से लंबाई मापा जाता है, स्केल समझ रहे हैं ना, जैसे हम लोग इंचिल बोलते थे, तो उससे लंबाई। ओडोमीटर से क्या मापा जाता है, गति, ओडोमीटर लगा रहता है, दूरी को मापता है गति के द्वारा, ठीक है। फिर उसी ये है एमीटर से करंट मापा जाता है एमीटर से। स्क्रू गेज से क्या मापा जाता है, मोटाई मापा जाता है, याद रखना है। टैसोमीटर से क्या, स्ट्रेन मापा जाता है। सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है, भूकंप। और एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है, हवा। थर्मामीटर से क्या मापा जाता है, तापमान। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता, बैरोमीटर से दबाव, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये सब इंपॉर्टेंट है, सभी को याद रखना है। स्क्रू गेज भी याद रखिएगा, ठीक है। बैलेंस से क्या, द्रव्यमान, ठीक है। ये सारी चीजों को याद रखना है। स्क्रीनशॉट ले लिए सर, अच्छा स्क्रीनशॉट लेने की क्या जरूरत है, इसकी पीडीएफ हम आपको दिलाएंगे ना, ऐप पे पीडीएफ दिला देंगे। चलिए यहां पे देखिएगा, आ गया क्वेश्चन। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। जापान का संबंध एन से है, तो कोरिया का संबंध किससे होगा, आ तो गया कोरिया। अभी वही क्वेश्चन तो हम लोग देख रहे थे, अभी कुछ देर पहले हम लोग क्या कर रहे थे, इसी टाइप के तो क्वेश्चन देखे हैं, बताइए। हाँ, कोरिया वाला, ये वाला अभी देखे थे, सेम ऑप्शन भी है सब। ये रेलवे ग्रुप डी का ही क्वेश्चन है, 1 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यानी कि मुद्रा से संबंधित, अब हम लोग आ जाएंगे मुद्रा से संबंधित कुछ टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण देश और उनकी मुद्रा, कुछ महत्वपूर्ण देश है जिसकी मुद्रा हमेशा एग्जाम में देखने को मिलते हैं। जैसे संयुक्त राज्य अमीरात, यहां देखिएगा, एक सेकंड, यहां पे थोड़ा सा गलत हो गया है, देश और मुद्रा, ठीक है। क्यात, युआन, पाउंड, दिनार, ये देखिएगा, ये उल्टा कर लीजिएगा, देश इधर कर लीजिएगा, मुद्रा इधर कर लीजिएगा, यहां पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, ठीक है। देखिए, संयुक्त राज्य अमीरात दिरहम, यूएसए अमेरिका डॉलर, जर्मनी मार्क, जापान की मुद्रा एन, ग्रीस की मुद्रा ड्राचमा, और अर्जेंटीना का पेसो, ये सब इंपॉर्टेंट है, सभी को याद रखिएगा। फिर रूस का रूबल, वर्मा का क्यात, ठीक है। चीन की मुद्रा को युआन बोला जाता है, यूके की मुद्रा पाउंड, कुवैत की मुद्रा दिनार, स्पेन की मुद्रा पेसेटा, नीदरलैंड की गिल्टर, और स्वीडन की क्रोना, ईरान की रियाल या तोमान, ठीक है। स्पेन की मुद्रा पेसेटा और थाईलैंड की मुद्रा को बाहत। ये सब क्या करना है, इन सब को याद रखना है। इसकी पीडीएफ दिला देंगे, आप परेशान मत होइए कि हमें स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। इसकी पीडीएफ दिला देंगे, स्क्रीनशॉट के लिए क्यों आप परेशान हैं, ठीक है। आइए अब देश राज्य राजधानी से संबंधित देखिएगा। ऐसे ही पटना का बिहार से वही संबंध है जो दिसपुर का डॉट 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 से है। पटना बिहार, पटना राजधानी है बिहार की, तो दिसपुर किसकी राजधानी है बताइएगा। नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, असम, किसकी राजधानी है दिसपुर, बताइए। दिसपुर किसकी राजधानी है? हाँ, कमेंट करिए एक बार, पानी पीते हैं, आंसर आप लोगों को, सारे बच्चों को सही आने चाहिए। सारे राज्य की राजधानी, देश की राजधानी, ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए, याद होनी चाहिए। हाँ,
भारत के प्रत्येक राज्य की राजधानी और भारत से संबंधित मतलब और बात करें जो चर्चा में देश रहते हैं उसकी राजधानी, उसकी मुद्रा, ये याद होना चाहिए। असम, ठीक है, असम, बहुत सही। नेक्स्ट देखिएगा, यहां पे बोला है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। भारत का संबंध नई दिल्ली से है तो ग्रीस का संबंध किससे होगा बताइएगा। भारत की राजधानी नई दिल्ली, ग्रीस का क्या हो जाएगा? त्रिपोली, मेगादिशु, एथेंस, स्कॉटहोम। ग्रीस का क्या है? एथेंस। नेक्स्ट आइए यहां पे देख लीजिए एक बार, पहले यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट देश जिसकी राजधानी एग्जाम में हमेशा देखने को मिलते हैं, ठीक है। जैसे यहां लिखा है ना कुछ महत्वपूर्ण देश और उनकी राजधानी, तो कुछ महत्वपूर्ण देश और उनकी राजधानी के बारे में बात करेंगे। एक साइड यहां पे देश लिखा है और यहां पे है राजधानी। जैसे यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी होता है ना, भूटान की राजधानी थिम्पू, ऑस्ट्रिया की वियना, कनाडा का ओटावा, जापान का टोक्यो, चीन का बीजिंग, ठीक है, अभी पूछा गया था, रूस का मॉस्को, ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा, यूके का लंदन, ईरान का तेहरान, म्यांमार का नेपीताओ, ठीक है, मिस्र का काहिरा, ये पूछा जाता है, सब इंपॉर्टेंट है। ग्रीस का एथेंस, अभी हम लोग देख रहे थे ना, ग्रीस का एथेंस, ठीक है, तो यहां ग्रीस एथेंस आ गया, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा गया है बहुत बार। बांग्लादेश का क्या हो जाएगा? ढाका, श्रीलंका का कोलंबो, केन्या का नैरोबी, ये भी पूछा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, स्पेन का मैड्रिड, सब इंपॉर्टेंट है, ये सब हमेशा एग्जाम में देखने को मिलते हैं। हाँ, ठीक है। इराक का बगदाद, इटली की रोम, ब्राजील का ब्रासीलिया, क्यूबा का हवाना, किर्गिस्तान का बिश्केक, ठीक है, ये चीज। आगे देखिएगा, आ गया, यहां पे आइए, इसका आंसर दीजिएगा। क्या है बोलिएगा, इसका बताइए। पांचवा, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। हाथी के ग्रुप को झुंड बोल रहे हैं, मछलियों के झुंड को क्या बोलेंगे बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए, मछलियों के झुंड को क्या बोलेंगे? एक साथ आप लोग कमेंट करें सारे बच्चे, हम देखना चाह रहे हैं क्या आंसर आप लोग दे रहे हैं। हाँ, क्योंकि ये सारी चीजें हम आप लोगों को पढ़ाए हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं, और ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर ए, सोल बोला जाता है, बहुत सही। क्या बोला जाता है? सोल बोला जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, पक्षी, घोंसला, खरगोश कहां रहता है बताइएगा। बगीचा में रहता है, बिल में, मांद में, पिजड़ा में, इसका बताइए आप सारे बच्चे। खरगोश कहां रहता है जल्दी से बताएं। पक्षी क्या है? घोंसला में रह रही है, तो खरगोश कहां रहेगा? खरगोश कहां रहेगा बताइए एक बार, जल्दी से कमेंट करें। मांद नहीं होता है, मांद तो उसके लिए होता है ना, मांद नहीं, बिल। खरगोश जो होता है ना, बिल बना के रहता है, चूहे की तरह रहता है, नहीं देखते हैं, बिल, ठीक है। नेक्स्ट, मछली एक्वेरियम, तो पक्षी क्या हो जाएगा बताइएगा। एवियरी, गार्डन, डेन, एपियरी, क्या होगा इसका बताइए सारे बच्चे, इसका बताइए सारे बच्चे, आंसर दे, एक बार आप लोग आंसर दे, आंसर दीजिए सारे बच्चों। और इन सभी को क्या करना है ना, याद रखना है। गार्डन, डेन, एपियरी नहीं, पक्षी एवियरी के अंतर्गत आ जाएगी, ठीक है, ए आंसर हो जाएगा, ठीक है, एपियरी नहीं, इसके अंतर्गत आ जाएंगे। एक्वेरियम, मछली, ऐसे, ठीक है, बस ऐसे क्वेश्चन आया है तो इसको दे लेंगे, बहुत सटीक नहीं बैठ रहा है लेकिन आंसर दे लेंगे, ठीक है। चलिए यहां पे अभी देखिएगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा, ये मांद शेर के लिए आता है, ठीक है, मांद शेर के लिए आता है, ठीक है। खरगोश के लिए देखिए क्या लिखा है, खरगोश के लिए बिल लिखा है ना, खरगोश ये रहने का स्थान, याद रखिएगा। कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तिगत और उनके निवास स्थान, व्यक्तिगत और निवास स्थान मतलब इससे संबंधित क्या है और इनके निवास स्थान। मकड़ी का जो निवास स्थान होता है उसे जाल बोला जाता है, चिड़िया जो वहां रहती है उसे घोंसला बोला जाता है, सुअर को सुकरशाला बोला जाता है, और जो अपराधी होते हैं उनका निवास स्थान जेल होता है, ठीक है, तो अपराधी कभी मत बनिएगा, ठीक है। राजा का जो निवास स्थान होता है, राजा महल में रहता है, और सैनिक जो यहां रहते हैं उसे बैरक बोला जाता है, ठीक है। हाँ, एस्कीमो को इग्लू बोला जाता है। मधुमक्खियों के रहने का स्थान छत्ता होता है। जिप्सी, कारवा और चूहे भी बिल में, ठीक है, ये चूहा और खरगोश दोनों बिल में ही रहते हैं। किसान कुटीर, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे, बात करेंगे। माली का जो औजार होता है उसे हैरो बोलते हैं, तो किसान के जो औजार होगा उसे हल,
बीज, भूमि, पानी, उसे हल बोला जाएगा। ठीक है, उसे क्या, हल बोला जाएगा। लेखक का जो औजार होता है वो कलम होता है, तो बढ़ई के औजार को क्या बोलेंगे? लेखक का जो मुख्य चीज होता है, कलम से ही कुछ भी लिखेगा। ठीक है, हाँ, औजार क्या बोले? लेखक क्या है? कलम से कोई भी कविता लिखेगा, कुछ भी लिखना है उसे, जो भी चीजें लिखना है लेखक, ठीक है, या कुछ गद्य पद्य जो भी लिख रहा है वो लेखक कलम से ही लिखेगा। बढ़ई क्या? बढ़ई का जो मुख्य औजार होता है, आरी, लकड़ी, रेंच, फर्नीचर, तो आरी होता है। बढ़ई के लिए क्या होता है? आरी। बढ़ई के लिए क्या होता है? आरी। आरी से ही बढ़ई काटता है लकड़ी को। ठीक है, अब तो मशीन आ गई है सब। ठीक है, यहां दर्जी का पोशाक से वही संबंध है जो मोची का है। दर्जी पोशाक बनाने का काम करता है और मोची जूते बनाने का काम करता है। ठीक है, ये तो अभी आप लोग पढ़े हैं। ठीक है, पेंटर का ब्रश, पेंटर का जो मुख्य औजार होता है जो पेंटिंग करता है वो ब्रश के द्वारा ही करता है। माली का, माली का क्या होता है बताइए? रेंच, रेक, ट्रैक्टर, स्पिनर। ठीक है, तो माली के लिए स्पिनर, ट्रैक्टर नहीं, रेक और रेंच में बताइए, दोनों में अंतर है थोड़ा थोड़ा। बताइए क्या होगा इसका आंसर, आप लोग दे। हाँ, सारे बच्चे आंसर दे और हम देखना चाहते हैं आप लोग क्या आंसर दे रहे हैं। बी, ए, क्या होता है? रेक क्या होता है? समझ रहे हैं? एक इस तरह से कंघी नुमा एक औजार होता है। ठीक है, मतलब बड़ा होता है और इसमें यहाँ पे हैंडल टाइप का रहता है। इससे क्या होता है? घास या मिट्टी को भुरभुरा करना, जोतना काम आता है। ठीक है, वो ट्रैक्टर वोक्टर लेके माली काम नहीं करेगा, तो उसे बोला जाता है रेक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उसे रेक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रेक। जैसे पत्तियां वगैरह भी है तो उसे उठा सकता है, उसे खुदाई भी कर सकता है, मतलब मिट्टी को भुरभुरा भी कर सकता है।